नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं हूं कन्या हाई स्कूल कांसाबेल में और यहां पर हो रहा है वाद विवाद प्रतियोगिता। जी हां दोस्तों, हार जीत तो बिल्कुल निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही सुंदर विषय है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जी हाँ दोस्तों, आए दिन आजकल हम लोग देखते हैं दुर्घटना होती रहती है, प्रतिदिन होती है और उससे जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और इस समय इसी स्कूल के शिक्षक DK यादव इसी संबंध में हम सबको बतला रहे हैं। आइए उनके भाषण को सुनते हैं। रोड खराब हो सही हो ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम हर समय सड़क सुरक्षा को, अपने जीवन को, रक्षा को केंद्र में रख करके आगे बढ़ेंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। हम लोग ये प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा या 100% जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसका हमको पालन करना चाहिए। और यदि हम पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। इसलिए जो विपक्ष में बात रखे उनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। लेकिन कभी भी कई बार ऐसा होता है कि हम विपक्ष में बात करते हैं तो हमारा स्वभाव भी विपक्ष की तरफ हो जाए, ऐसा मैं आग्रह करता हूं कि न रहे। आप सब लोग सड़क के बाईं तरफ चलें, जो क्रॉसिंग होती है उस पर आप वेट करें, अंधे मोड़ पर बकायदा हार न देकर के आगे बढ़ें। अधिक से अधिक संख्या में मोटरसाइकिल या कार में हम लोग सवारी न करें। जो निर्धारित 2 व्यक्तियों का हमको जाने का परमिशन होता है उसी पर करें। हम हेलमेट लगा करके चलें। कान में कई बार हम देखते हैं कि ईयरफोन लगा करके लोग चलते हैं। ईयरफोन दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। शराब नशा जो है ये दुर्घटना का कारण होता है। नींद भी एक जो दुर्घटना का कारण होता है। रफ्तार हमारे दुर्घटना का कारण होता है। इन सब चीजों को हम समझेंगे। स्पीड लिमिट रिहायशी इलाके में अलग निर्धारित होता है, उस स्पीड लिमिट से हम ज्यादा न चलें। हाईवे में चलने के एक नियम, अलग मापदंड बने हुए हैं, उस नियम का पालन करें। तो आप लोग अभी जीवन के प्रथम पड़ाव पर हैं। हम सबका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। जीवन से बढ़कर हमारे लिए न कोई हड़बड़ी है, न कोई आपातकाल जैसे विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सबसे आग्रह किया जाता है कि अभी आप लोग ट्रैफिक के नियम का पालन करेंगे। सड़क जैसे भी हो आप अपने जीवन को सुरक्षित रख करके आगे बढ़ेंगे। यह जागरूकता सिर्फ हम ही फैलाएं या हमारे तक ही रहे, ऐसा नहीं है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके परिवार तक भी इन विषयों पर आप लोग जाएंगे, चर्चा करेंगे, आपके आस पड़ोस के लोगों को आप जागरूक करेंगे और सभी का हमारे एक प्रयास से, एक जानकारी से यदि किसी का जीवन बचता है तो इससे बढ़कर के और कोई भी देश सेवा नहीं हो। जिस कल्पना को यहाँ लेकर के हम यहाँ एकत्र हुए थे, बहुत अच्छा उद्देश्य रहा है। हमारे देश में अभी सभी तरफ देख रहे हैं हम लोग, देश के प्रति जो भी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, लाइन छोटी सी है पर बहुत बड़ी बात कही गई है। हम सभी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने माता पिता के संतान, अपने परिवार के प्रिय सदस्य हैं। तो इस का उद्देश्य यही रहा कि हम इस जीवन को, अमूल्य जीवन की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो एक बड़ा कारण होता है सड़क, जहाँ पे हम एक दिन में ही लगभग 1 से 1.5 लाख जो दुर्घटनाएं होती हैं प्रतिदिन का शायद आंकड़ा है कि सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो जा रही है या अत्यधिक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो हम किसी दूसरे को उपदेश देने या शिक्षा देने से पहले हम स्वयं अपने जीवन की रक्षा करें। कब घटना दुर्घटना कभी किसी को बताकर नहीं आती है, कभी किसी को बताकर नहीं आती। तो ऐसी स्थिति अगर हमारे जीवन में आती है तो हम कैसे इसको अपने जीवन की रक्षा करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पक्ष विपक्ष दोनों पहलू, बहुत ही सुंदर और सराहनीय रहा। आप लोगों का जो प्रयास था बहुत सुंदर और सराहनीय था। आगे हम उम्मीद करते हैं कि आज हम जो शिक्षा ग्रहण किए इसको पालन करते हुए हम अपनी रक्षा करते करते अपने विद्यालय, अपने परिवार, अपने समाज, हम सभी को इस विषय बिंदु को लेकर के जागरूक करने का प्रण और प्रतिज्ञा करते हुए यहाँ से हम सभी विदा लेंगे। धन्यवाद। माता की जय। भारत माता की जय। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का और प्यारे बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी आप लोगों ने वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से सड़क सुरक्षा या जीवन सुरक्षा के संबंध में सभी प्रतिभागी अपना विचार पक्ष और विपक्ष के रूप में यहाँ रखा है और वो बहुत ही अच्छा मेरे को लगा है। और मैं चाहता हूँ
कि आप लोगों ने वाद विवाद के माध्यम से जिन बातों को समाज तक या दूर दूर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले जिन जिन बिंदुओं पर आपने बात किया है, चर्चा की है, उसको अपने जीवन में उतारना सार्थक होगा। कहावत है, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो सबसे पहले हमको सुधारना है। हम सुधरेंगे तो हमको देख करके समाज के अन्य लोग भी सुधरेंगे। तो ये प्रयास आज आप लोग वाद विवाद के माध्यम से यहाँ पर चर्चा किए हैं, और उसको जो है ना, आप जहाँ भी जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, अपने से छोटे, अपने से बड़ों, अपने माता पिताओं को, सभी को इसको बताएंगे, ताकि ये जो दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटना हो रहा है उससे अपना बचाव कर सकेंगे, उससे सुरक्षा पा सकेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। हम सुधरेंगे, आप लोग बोलिए, हम सुधरेंगे, क्या होगा? बस हम सुधरेंगे, बस ये सारी बात। जितने भी आप लोग भाषणबाजी अभी किए हो, जितना भी तर्क वितर्क वाद विवाद किए हो, उसका सार यही है, हम सुधरेंगे, ये सुधरेगा, बस एक शब्द। तो ये अपने जीवन में आप पहले तो आप लोग उतारिए। आप लोगों को देख करके आपके जो भी हैं रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, या गांव घर के रहने वाले हो, वो लोग देख करके क्या करेंगे, वो लोग भी अनुकरण करेंगे, वो लोग भी अपने जीवन में उतारेंगे। तभी ये जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ रखे हैं ये सार्थक हो सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जीवन रक्षा कार्यक्रम में कन्या हाई स्कूल उपस्थित मंचासीन अतिथि, सभी स्कूल के बच्चे, टीचर्स एवं थाना साहब, हमारे स्टाफ, आप सभी का स्कूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों को आने में थोड़ा लेट हो गया, आप लोगों का कार्यक्रम हम देख नहीं पाए, इस कारण से अब आप लोग का कार्यक्रम कैसा रहा इस विषय में मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। बाकी सड़क सुरक्षा को लेकर के यह कार्यक्रम है, तो दो शब्द में सड़क सुरक्षा को लेकर के आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे हमारे सर अभी आप लोगों को बता रहे थे, गाड़ी चलाने के समय हेलमेट बहुत ज़रूरी है, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, और लाइसेंस एक उम्र के बाद ही बनता है, 18 वर्ष के बाद ही लाइसेंस बनता है, उससे पहले लाइसेंस नहीं बनता है। मगर फिर भी हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे 18 वर्ष से पहले भी गाड़ी लेकर के आते हैं, जो सही नहीं है, नियम के अनुसार वो सही नहीं है, जिसका भी चालान माता पिता के नाम पे कटता है। क्यों सर? अगर कोई नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट करता है या पकड़ा हुआ जाता है तो चालान जो है उनके माता पिता के नाम पे कटता है। मगर बड़े लोग भी जो गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे लोग, मैं एक पत्रकार भी हूँ तो बहुत जगह देखा हूँ कि बहुत सारे लोग जो ऐसा होते हैं जो टर्निंग पे हेडलाइट नहीं दे पाते हैं। टर्निंग आता है तो आगे पीछे नहीं देखते हैं, हेडलाइट भी नहीं जला पाते हैं और सीधा टर्निंग में काट देते हैं, जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होता है। सड़क पे एक वाइट पट्टी बनता है, आप लोग को पता होगा, जहाँ नया सड़क बनेगा वहाँ वाइट सफ़ेद कलर का पट्टी बनता है। उस पट्टी का ही बहुत अर्थ है। अगर यातायात नियम को पढ़ेंगे तो उस पट्टी के अनुसार अगर रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट जो है बहुत कम होगा। मगर आजकल मैं खुद नहीं जानता बहुत सा नियम, मगर उस पट्टी का नियम मैं चाहूँगा सर बताएंगे, उस पट्टी का भी नियम बताएं कि उस पट्टी पे गाड़ी कैसे चलाया जाता है। अगर कहीं बस पट्टी जो बीच में होता है वाइट, सीधा वाइट पट्टी है, कहीं बीच में कटा उटा नहीं है और डबल है, तो दुर्घटना जघन्य क्षेत्र है, उस जगह पे ओवरटेक करना ही नहीं है। मगर हमारे लोग जानते ही नहीं हैं कि इस जगह पे ओवरटेक करना है नहीं करना है, स्पीड गाड़ी चलाते हैं, उसी जगह पे ओवरटेक करते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कहीं कहीं ओवरटेक करने के लिए भी पट्टी दिया होता है, एक पट्टी रहेगा बीच पे कटा रहेगा, एक सिंगल पट्टी बीच पे कटा रहेगा। क्यों सर? वो जगह सेफ माना जाता है ओवरटेक करने के लिए। आज का यह कार्यक्रम आप सभी को मालूम है क्यों है? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का यह कार्यक्रम आखिर क्यों आयोजित करना पड़ा, आप सबसे जानना चाहता हूँ मैं। भी एक वाद विवाद तो हुआ होगा, भी बहुत बताए ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर यह कार्यक्रम आयोजित क्यों हुआ है, आखिर जरूरत क्यों पड़ा, कोई भी बताए। लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना? किस चीज के लिए जागरूकता करवाना है कि हमको रास्ते पर हमने कुछ संकुचित ज्ञान को अपने अंदर ले लिया, कहीं से एब्जॉर्ब कर लिया, पढ़ाई कर ली, कुछ हमने कहीं से कोई आर्टिकल ले लिया, पढ़ लिया
और पढ़ने के बाद में अपने आप यहाँ पे वाद विवाद कर लिया, बता दिया। क्या इतना जरूरी है? क्या करना है इसको? तो पालन करना है, एक और काम करना है, दूसरों को बताना भी है ना। आप बच्चे हैं, मोस्टली बच्चे इसमें स्कूटी या मोटरसाइकिल नहीं चलाते होंगे, चलाते होंगे भी हैं और बहुत बच्चे नहीं चलाते होंगे, मगर क्या है, फादर्स हैं, मदर्स हैं, हमारे अपने पेरेंट्स जो है वो चलाते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, अगल बगल के लोग हैं, वो चलाते हैं, है ना। तो हमको उनको भी बताना है, इसको स्प्रेड करना है, उसको फैलाना है। जैसे कोरोना फैला था ना, है ना, ठीक है। तो अच्छी अच्छी बातों को बताना है। सर ने भी बहुत अच्छी चीज बताई थी कि आप जब अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे तो अच्छा अच्छा जानेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे, अपने लाइफ को भी अच्छा अच्छा बनाएंगे। और बुरी बुरी चीजों को देखोगे तो क्या होगा, हर चीज आपको बुरा दिखेगा, है ना। तो ये सड़क सुरक्षा का जो कार्यक्रम है, इसको लेकर के हमारी एनजीओ ने एक बार कार्यक्रम किया था आपके प्रांगण में बगल में। कई बच्चे आप लोगों आए हुए थे, बड़े बृहद स्तर पर हुआ था सर। और हमारे जिले के जो एसएसपी साहब जो है वो भी इसमें कार्यक्रम में आए हुए थे, उनके द्वारा यह कार्यक्रम कराया गया था। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महोदया मोन्टी साय जी का भी यहाँ पे आगमन हुआ था, वो भी इस कार्यक्रम में रही थी। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने बृहद स्तर पर किया था। करने का एक ही उद्देश्य था, जिस समय था वो, जब हम लोग इस कार्यक्रम को किए थे उस समय भारी ट्रैफिक होता था। भारी ट्रैफिक कब होता है? दिसंबर और जनवरी के आसपास में। आप लोगों को मालूम होगा, त्योहारों का समय होता है, दीपावली से चालू होता है, अक्टूबर नवंबर से चालू होता है, और वो जनवरी लास्ट तक काफी ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गलत तरीके से चलाने पर। कई ऐसे लड़के या लड़कियां होंगे जो मोटरसाइकिल को काफी रेस में चलाती हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का जो वाद विवाद प्रतियोगिता रखा गया है, ये बहुत अच्छा है, विकासखंड स्तरीय। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जब भी हम निकलते हैं, पैदल जाएं, चाहे 2 पहिया चाहे 4 पहिया साइकिल में जाएं, तो अपने बाएं दाएं देख के चलिए। जहाँ मोड़ है वहाँ जिधर मुड़ना है उस हाथ घर अपने हाथ लगाइए। अब भीड़ भाड़ इलाका है, चाहे गति अवधक नहीं है, चौक सकती रहा है, आप इधर गाड़ी आ रहा है कि इधर गाड़ी आ रहा है, उसको देख के चलना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। और समस्या रहा नाबालिग, बहुत अच्छा बात, नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाना है। उसमें भी माता पिता को 25,000 तक का जुर्माना है। यदि वाहन चला रहे हैं नाबालिग बच्चे, उसका अगर प्रकरण बनता है तो 25,000 का जुर्माना है। रहा सवाल हेलमेट लगाना जरूरी है, और सीट बेल्ट। ये भी कई दुर्घटना हो, ठीक है आप अपने चल रहे हैं लेकिन कहीं दूसरा ही नहीं लगा रहा है, वो आगे टकरा गया मोटरसाइकिल से। अगर हेलमेट है तो बहुत कुछ, सिर बच गया तो इधर हाथ पैर जुड़ जाएगा, लेकिन सिर में लगा चोट तो नहीं बचेगा। गति, आज के तारीख में बच्चे जब बैठे गाड़ी और भगा रहे हैं भर मोटरसाइकिल में, स्पीड की कोई सीमा नहीं है। उसमें भी ज़रूरी है कि सीमित गति से चलिए, अभी जाना है सुरक्षित पहुंच जाएंगे। अपने तो जाएंगे और किसी के साथ और टकरा गया तो उनका वो भी घायल है। सबसे ज़्यादा समस्या आज के तारीख में है गति तो है, शराब सेवन करके मोटरसाइकिल हो 4 पहिया हो उसमें चल रहे हैं, वो अपने से नहीं, अपने तो जा रहे हैं, अपने 3 सवारी 4 सवारी बैठे हैं, जबकि 2 सवारी से मोटरसाइकिल में 3 में ही बैठना है, वो 4 बैठ के भाग रहे हैं।